हाय वर्गो, वेलकम टू थर्ड आई टैरो। ये एक जनरल लव रीडिंग है स्टार्टिंग 20th ऑफ दिसंबर। वीडियो शुरू करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट डिस्क्लेमर। वीडियो में बताई गई सारी बातें एक जनरल लव रीडिंग है, तो आप उन्हीं बातों को ले जो आपके साथ रेजोनेट करती हैं। जो बातें रेजोनेट न करती हों प्लीज़ उसे आप छोड़ दें। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला कार्ड है 7 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स और हाई प्रीस्टेस। पर्सन बी का पहला कार्ड है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स और हर्मिट कार्ड। बॉटम ऑफ द डेक है 8 ऑफ वॉन्ड्स। 8 ऑफ वॉन्ड्स कम्युनिकेशन का कार्ड है। सो हो सकता है कुछ केसेस में आप किसी तरह का कम्युनिकेशन इस पर्सन से एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना। जो पहला सेट ऑफ कार्ड्स है वो है 7 ऑफ वॉन्ड्स। 7 ऑफ वॉन्ड्स का मतलब आप किसी बात को लेके थोड़े से स्ट्रेस्ड आउट है। आपका सेकंड कार्ड है पेज ऑफ पेंटिकल्स। पेज की एनर्जी एक इमेच्योर एनर्जी है, मगर पेंटिकल्स स्टेबिलिटी को इंडिकेट करती है। तो फिलहाल आप थोड़े से इमेच्योर एनर्जी में हैं, मगर आप फिर भी स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हैं ना। जो आपका तीसरा कार्ड है वो है हाई प्रीस्टेस, जो कि एक मेजर आर्काना कार्ड है। इसका मतलब कुछ केसेस में हो सकता है कि कोई एक ऐसा सीक्रेट है जो आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर रहे हैं और आपको पता है कि ये बात आपको शायद अपने पार्टनर के साथ शेयर करनी चाहिए ना। आपके जो पार्टनर हैं पर्सन बी, उनका पहला कार्ड है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का मतलब ये पर्सन स्ट्रेस्ड आउट है। कोई ऐसी बात को लेके इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस एंजाइटी है। हो सकता है कुछ केसेस में इन्होंने कुछ ऐसा किया हो जिसको लेके इनको स्ट्रेस और गिल्ट भी है। जो सेकंड कार्ड है वो है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स कंफ्यूजन का कार्ड है। कुछ केसेस में ये पर्सन के पास दो ऑप्शंस हो सकते हैं। इस बात को लेके इनको थोड़ा सा कंफ्यूजन है। इनका जो तीसरा कार्ड है वो है हर्मिट कार्ड। हर्मिट की एनर्जी वो एनर्जी है जहाँ पे ये थोड़े से सेल्फ रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं इस एंटायर सिचुएशन को। तो चलिए अब हम क्विकली इसके साथ ये देखते हैं कि इस पर्सन का इंटेंशन क्या है आप सभी के लिए। सो जो पहला कार्ड है वो है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, स्टार कार्ड और जजमेंट कार्ड। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी कंफ्यूजन की एनर्जी है। हो सकता है कुछ केसेस में ये पर्सन के पास दो ऑप्शंस हैं या दो सिचुएशंस हो जिसको लेकर ये थोड़े से कंफ्यूज्ड हैं। स्टार कार्ड एक्वेरियस की एनर्जी है, तो कुछ केसेस में हो सकता है आप एक एक्वेरियस के साथ डील कर रहे हैं। और जो आपका तीसरा कार्ड है वो है जजमेंट कार्ड। जजमेंट कार्ड वो कार्ड है जहाँ पे आप एक जजमेंट कॉल लेते हैं और उस चीज़ को आप फिर आपके फैमिली, आपके जितने भी रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उन सभी को बताते हैं कि आपने कौन सा जजमेंट कॉल लिया है और आप क्या करने के बारे में सोच रहे हो। चलिए इसके साथ हम क्विकली अब ये देखते हैं कि मोनोलॉजी ऑरेकल कार्ड्स का क्या मैसेज है आप सभी के लिए। जो कार्ड का मैसेज है वो है द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। इसका मतलब हो सकता है कुछ केसेस में आपका ये रिलेशनशिप बहुत ही टफ सिचुएशन से जा रहा हो, बट अब समय आ चुका है जब आपको बहुत ही ज़्यादा पेशेंटली इस सिचुएशन को डील करने की ज़रूरत है, क्योंकि अब ऑलमोस्ट वो टफ साइकिल कंप्लीट होने ही वाला है। और चलिए अब हम ये क्विकली देखते हैं कि इसके साथ कौन सा क्रिस्टल है जो आप सभी की मदद कर सकता हो। जो क्रिस्टल है वो है ब्लू चैसलडोनी। क्रिस्टल का मैसेज है, आर यू लुकिंग फॉर इंस्पिरेशन? नाउ is the time to quieten your mind and tap to the higher frequencies of the angelic realm. By doing this, you will release anger and frustration because you would have tapped into the inner knowing and found peace. Inner peace translates into inner beauty and reflects outward to all. Now, इसके साथ यहाँ पे आर्क एंजल जोफेल, उनका भी एक मैसेज है जो कि मैं आप सभी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी और आप वहाँ से पढ़ सकते हो। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, हिट दैट बेल नोटिफिकेशन। एंड जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, स्टे सेफ, लव योरसेल्फ फर्स्ट।